हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम और आप मिलकर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस को फोकस करेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, आज हम उनको सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को फोकस किया था, तो चलिए हम सिंपल पास्ट टेंस को लेते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है उसको हम वॉज वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेकंड फॉर्म होती है उसके लिए भी हम पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब का ही यूज़ करते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सिंपल पास्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको वॉज और वर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर, इसके अकॉर्डिंग। अब हम इन सेंटेंसेस को अब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को कुछ सेंटेंसेस के द्वारा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, चलिए हम वन बाय वन उनको समझते हैं। यहाँ मेरा पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, रीनू रोट आ लेटर। अब आप देखिए ये हमारा पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रीनू रोट आ लेटर, रीनू ने एक पत्र लिखा, पास्ट की बात है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको रूल तो पता ही है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लेटर हमने पैसिव वॉइस में बनाया सब्जेक्ट, आ लेटर। अब यहाँ देखिए रोट की सेकंड फॉर्म है तो उसके लिए हम, या भी हमारा पास्ट टेंस हो गया, तो इसके लिए हम आ लेटर के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज। तो हमने लिखा वॉज। और फिर राइट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो रोट की थर्ड फॉर्म आई रिटन और बाई रीनू। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था रीनू वो इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई रीनू। तो हमारा पूरा सेंटेंस किस तरह से बना, आ लेटर वॉज रिटन बाई रीनू। दूसरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, दे गेव मी आ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। अब हमने आ पेन को बनाया सब्जेक्ट, आ पेन सिंगल है तो हम लगाएंगे वॉज, और गिव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, मी क्योंकि मुझे तो गिवन मी, और बाई देम, दे का बना दिया इधर देम। तो आ पेन वॉज गिवन मी बाई देम। अब आप एक चीज़ देखिए कि हमारे इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक मी और एक आ पेन। उन्होंने मुझे एक पेन दिया या उन्होंने एक पेन मुझे दिया, मतलब आप देख लीजिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, मी और आ पेन। अब हमने आ पेन से तो इसका पैसिव वॉइस बना दिया, अब हम मी से इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप वो भी देखिए। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कि मुझे एक पेन दिया गया उनके द्वारा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मी का हमने बनाया आई, क्या बनाया हमने, आई। तो आई, और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आई के साथ, सिंगल है तो हम लगाएंगे वॉज, आई के साथ तो हमेशा वॉज लगता है। आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, अब क्या, आ पेन, अब यही हम लगा देंगे आ पेन। आई वॉज गिवन आ पेन, किसके द्वारा, बाई देम, उनके द्वारा। ये हमारा बन गया दूसरा सेंटेंस, यानी कि दूसरे तरीके से एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे टू ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक तो बना हमारा आ पेन वॉज गिवन मी बाई देम, और दूसरा बना आई वॉज गिवन आ पेन बाई देम। थर्ड है हमारा डिड आई ईट द बनानाज, क्या मैंने
केले खाए, पास्ट की बात है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है द बनानाज, इसके हिसाब से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमने लगाया वर, फिर द बनानाज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई मी, आई का इधर बना देंगे मी, बाई मी, तो वर द बनानाज ईटन बाई मी। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने गाना नहीं गाया, तो कैसे बनाएंगे, आ सॉन्ग वॉज नॉट संग बाई हर। आ सॉन्ग लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई वॉज, उसके तुरंत बाद लगाया नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, और बाई शी का इधर क्या हो जाएगा, हर, बाई हर। अगला सेंटेंस है हमारा, डिड मदर क्लीन द रूम, क्या मदर ने कमरा साफ किया। तो सबसे पहले लिया हमने वॉज, क्यों, क्योंकि द रूम हमारा सिंगल है, तो वॉज द रूम क्लीन्ड बाई मदर, ये हमारा हो गया फिफ्थ सेंटेंस। अच्छा एक बात और, अगर आपको रूल अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप हर सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बार बार कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप उसके रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए जब मैं यहाँ रूल्स समझाती हूँ तो आप उनको ध्यान से समझें, और अगर उसके बीच में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसका आंसर तुरंत दूंगी। तो चलिए हम अगला सेंटेंस लेते हैं, वी डिड नॉट बीट हिम, हमने उसको नहीं पीटा, तो हिम का इधर क्या बन जाएगा, ही, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ही वॉज नॉट बीटन बाई अस, वी का क्या हो जाएगा इधर, अस। द चाइल्ड एट द आइसक्रीम्स, बच्चे ने आइसक्रीम्स खाई। अब आइसक्रीम्स यहाँ हमारी प्लूरल है, तो द आइसक्रीम्स वर ईटन बाय द चाइल्ड, आइसक्रीम्स प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर, और अगर ये सिंगल होती तो हम लगाते यहाँ वॉज। तो द आइसक्रीम्स वर ईटन बाय द चाइल्ड, हमेशा मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। वेयर डिड यू सी हिम, आपने उसको कहाँ देखा, तो आप देखिए यहाँ हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है यानी कि WH वर्ड है उसको हम पहले WH वर्ड ही लिखेंगे, वेयर, फिर ही के साथ, क्योंकि हिम का इधर ही बन जाएगा तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, वॉज, तो वेयर वॉज, फिर हमने लगाया ही, सी की थर्ड फॉर्म सीन बाई यू, इधर ये यू जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वेयर वॉज ही सीन बाई यू। डिड द टीचर टीच अ न्यू लेसन, क्या अध्यापक ने एक नया पाठ पढ़ाया, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आ न्यू लेसन के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वॉज, तो वॉज अ न्यू लेसन, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर। मदर डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, तो द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाई मदर, ये भी हमारा बड़े आसानी से बन गया। फिर आता है हमारा वी सॉ द मूवी, हमने मूवी देखी, तो यहाँ हमें इसका जो ऑब्जेक्ट है द मूवी, पैसिव वॉइस में उसको बनाना है सब्जेक्ट द मूवी, फिर वॉज, सी की थर्ड फॉर्म सीन, अब यहाँ सी की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो सी की सेकंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सीन, और फिर बाई अस। ये तो आपको पता ही है कि वी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा अस में कन्वर्ट हो जाता है, तो द मूवी वॉज सीन बाई अस। इस तरह से एक एक करके मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को यानी कि टेंसेस को समझाती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी कोई कमी दिखाई देती है, मेरी कोई मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड द बेबी ईट द मैंगोज़,
ये भी हम बड़े आसानी से बना लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वर द मैंगोज, फिर द मैंगोज लगाया, हमने जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया। कैसे? वर, फिर द मैंगोज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय द बेबी। लास्ट सेंटेंस है हमारा आई डिड नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी। तो द बुक सिंगल के साथ लगाया वॉज, फिर नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म रीड और फिर बाई मी। तो द बुक वॉज नॉट रीड बाई मी। इस तरह से आज हमने सिंपल पास्ट टेंस को एक्टिव पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर टेंस को फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।